पैन कार्ड देना कब मैंडेटरी होता है? क्या आप जानते हैं कि 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करने पर बैंक आपसे आपका पैन कार्ड मांगता है, और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो बैंक आपकी सारी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। मैं हूं सी रौनक अग्रवाल, और आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस किस जगह पैन कार्ड देना कंपलसरी है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करता हूं सेक्शन 1, पैन कब मैंडेटरी है, बैंकिंग रूल्स। अगर कैश डिपॉजिट 50,000 रुपए से ज्यादा करते हो एक दिन में, तब पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। सेविंग अकाउंट में अगर एक साल में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, तब आपका पैन अपडेटेड होना चाहिए बैंक के पास। और अगर एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो पैन डिटेल्स देना जरूरी है। और सेक्शन 269 ST के रूल्स भी लगते हैं, जो कि एक इनकम टैक्स का सेक्शन है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज आपने 60,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे और पैन कार्ड नहीं दिया, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस मार्क कर सकता है। एक प्रो टिप बताता हूं, कैश विड्रॉल अगर 50,000 रुपए से ज्यादा करते हो तो पैन कार्ड देना ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, लेकिन बैंक लार्ज विड्रॉल मॉनिटर करती है, इसलिए पैन कार्ड आप बिल्कुल दीजिए। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 2, पैन मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट करते वक्त अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो पैन कार्ड देना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है और वो भी 50,000 रुपए से ज्यादा है, तब भी आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। प्रॉपर्टी सेल या परचेस की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तब सेलर और बायर दोनों का पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। प्रॉपर्टी बेची 12 लाख रुपए की और पैन कार्ड नहीं दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 3, पैन मैंडेटरी फॉर क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए आपको अपना पैन कार्ड कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे उसकी लिमिट 50,000 से कम हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी देना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है पर ईयर, तब आपको पैन कार्ड देना जरूरी है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 55,000 का प्रीमियम पे करते हो, तब आपको अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 4। आप यही सोच रहे होंगे, अरे मैं तो नहीं दूंगा, मैंने तो नहीं दिया, तो क्या कर लेंगे मेरा। मैं आपको बताता हूं कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो आपके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको सस्पिशियस मार्क कर दिया जाएगा। सस्पिशियस मतलब उस पर शक किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर है या नहीं, तो यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? बैंक बताएगा। एक SFT रिपोर्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। बैंक कुछ ट्रांजैक्शन को, जैसे कि मैंने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। तो अगर आप पैन कार्ड नहीं दोगे तो आपके ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट करेगा। अगर आपको SFT रिपोर्टिंग क्या होता है वो देखना है तो मेरा लास्ट वीडियो कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट रूल्स में मैंने अच्छे से समझाया कि वो क्या होता है, आप वो जाके देख सकते हो। मैंने उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स का नोटिस। सबसे पहले क्या हुआ, आपका ट्रांजैक्शन सस्पिशियस मार्क हुआ, SFT रिपोर्टिंग के थ्रू बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया। उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 या रीअसेसमेंट का भी भेज सकता है अंडर सेक्शन 148। आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया और आपने गलत पैन कार्ड दिया, अंडर सेक्शन 272B। ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं CA रौनक अग्रवाल टिप्स। सिंपल रूल ध्यान रखो, बड़ी ट्रांजैक्शन इक्वल टू पैन कार्ड मैंडेटरी। आप कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो तो आप पैन कार्ड जरूर दीजिए और आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर बताइए, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आधार और पैन कार्ड लिंक करना। मैंने वीडियो बना के बता भी दिया था कि आधार और पैन कार्ड करना कितना जरूरी है। मैंने ये भी बोला था कि आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हो, मैं सिर्फ पेनल्टी के 1,000 रुपए लूंगा, बाकी मेरी कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वो अभी भी वैलिड है, आप अभी भी मेरे ऑफिस पे आ सकते हो अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, अब जिनका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है उसका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका होगा, तो आप उसको पहले एक्टिव करवा लीजिए। मैं हूं CA रौनक अग्रवाल, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आता है और इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें जिसके पास पैन कार्ड है और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए आज ही
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।